जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है आपके अपने जन भक्ति चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान कृष्ण को हर दिन खिचड़ी का भोग क्यों चढ़ाया जाता है? दोस्तों, आपने देखा होगा भगवान कृष्ण के मंदिरों में अक्सर खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। यहाँ तक कि उड़ीसा की पुरी में स्थित जगन्नाथ जी के मंदिर में भी भगवान को खिचड़ी का ही भोग लगाया जाता है। इसके पीछे एक कहानी है। कहानी एक माँ की ममता से जुड़ी हुई है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण की परम उपासक कर्मा बाई थी, जो कि जगन्नाथपुरी में रहती थी और भगवान से अपने पुत्र की तरह प्रेम करती थी। भगवान को क्यों लगाया जाता है खिचड़ी का भोग? यह इसी कहानी से जुड़ा है। कर्मा बाई एक पुत्र के रूप में ठाकुर जी के बाल रूप की उपासना करती थी, उनका लाड़ दुलार करती थी। एक दिन कर्मा बाई की इच्छा हुई कि ठाकुर जी को फल मेवे की जगह अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाऊं। उन्होंने अपनी इच्छा के बारे में बताया। भगवान तो भक्तों के लिए सर्वथा प्रस्तुत रहते हैं, तो प्रभु जी बोले, माँ जो भी बनाया हो वही खिला दो, बहुत भूख लगी है। कर्मा बाई ने खिचड़ी बनाई थी तो ठाकुर जी को खाने को दे दी। प्रभु बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगे। कर्मा बाई यह सोचकर भगवान को पंखा चलाने लगी कि कहीं गरम खिचड़ी से मेरे ठाकुर जी का मुंह ना जल जाए। प्रभु बड़े चाव से खिचड़ी खा रहे थे तो माँ की तरह कर्मा बाई उनके पंखा करती रही। भगवान ने कहा, मुझे तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगी, मेरे लिए आप रोज खिचड़ी ही बनाया करें, मैं तो यहाँ आकर ही खाऊंगा। अब तो कर्मा बाई रो उठती और सुबह उठकर खिचड़ी बनती, फिर बाद में कुछ करती। भगवान भी सुबह सवेरे दौड़ते हुए आते और कहते, माँ जल्दी से मेरे प्रिय खिचड़ी लावो। खाने का यह क्रम रोज चलता रहा। भगवान सुबह सुबह आते और रोज भोग लगाते और फिर चले जाते। एक बार एक महात्मा कर्मा बाई के पास आया और महात्मा ने उन्हें सुबह सुबह खिचड़ी बनाते हुए देखा तो नाराज होकर कहा, माताजी, आप यह क्या कर रही हो? सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ करनी चाहिए, लेकिन आपको तो पेट की चिंता सताने लगती है। कर्मा बाई ने बताया, क्या करूं महाराज जी, संसार जिस भगवान की पूजा अर्चना कर रहा है वही सुबह सुबह रोज भूखे आ जाते हैं, उनके लिए ही तो सब कुछ छोड़कर पहले खिचड़ी बनाती हूँ। महात्मा कर्मा बाई को समझाने लगे, माताजी तुम भगवान को शुद्ध कर रही हो। सुबह स्नान के बाद पहले रसोई की सफाई करो, फिर भगवान के लिए भोजन बनाओ। फिर अगले दिन कर्मा बाई ने यही काम किया। भगवान शिव सुबह आए और खिचड़ी मांगने लगे तो कर्मा बाई ने कहा, हे प्रभु, अभी मैं स्नान कर रही हूँ, थोड़ा रुको। थोड़ी देर बाद भगवान ने आवाज लगाई, जल्दी करो माँ, मेरे मंदिर के पट खुल जाएंगे, मुझे जाना है। कर्मा बाई फिर बोली, मैं रसोई साफ कर रही। भगवान को लगा कि आज माँ को क्या हो गया है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। फिर जब कर्मा बाई ने खिचड़ी परोसी तब भगवान ने झटपट करके जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई, मगर आज की खिचड़ी में वह स्वाद नहीं था। भगवान जल्दी से खिचड़ी खाकर पानी पिए बिना मंदिर पहुंच गए। मंदिर के बाहर उन महात्माओं को देखकर भगवान सारा माजरा समझ चुके थे। ठाकुर जी के मंदिर के पुजारी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो भगवान के मुंह पर खिचड़ी लगी हुई थी, तो पुजारी जी देखकर बोले, प्रभु जी, यह खिचड़ी आपके मुख पर कैसे लग गई? प्रभु जी ने बताया, पुजारी जी, मैं रोज मेरी कर्मा बाई के घर खिचड़ी खाकर आता हूँ। आप माँ कर्मा बाई जी के घर जाओ, जो महात्मा उनके घर ठहरे हुए हैं उनको समझाओ, उसने मेरी माँ को गलत पट्टी कैसे पढ़ाई। पुजारी जी ने महात्मा जी को जाकर सारी बात बताई कि भगवान भाव के भूखे हैं। यह सुनकर महात्मा जी घबरा गए और तुरंत कर्मा बाई के पास जाकर कहा, माताजी माफ करो, यह नियम धर्म तो हम संतों के लिए है। आप जैसे पहले खिचड़ी बनाती थी वैसी ही बनाएं। आपके भाव से ही ठाकुर जी खिचड़ी खाते रहेंगे। और फिर एक दिन आया जब कर्मा बाई के प्राण छूट गए। उस दिन पुजारी जी ने मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान की आंखों में आंसू हैं, प्रभु रो रहे हैं। पुजारी जी ने प्रभु से पूछा कि क्या हुआ? प्रभु ने कहा, पुजारी जी, आज मेरी माँ कर्मा बाई इस लोक को छोड़कर दूसरे लोक को विदा हो गई है।
अब मुझे कौन खिचड़ी बनाकर खिलाएगा? पुजारी ने कहा, प्रभु जी आपको माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। आज के बाद आपको सबसे पहले खिचड़ी का भोग लगेगा। इस तरह आज भी जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि खिचड़ी केवल एक भोग नहीं, बल्कि एक दर्शन, एक जीवन शैली और एक प्रेम की अभिव्यक्ति है। भगवान कृष्ण को खिचड़ी इसलिए प्रिय है क्योंकि वह सरलता में ईश्वरत्व देखते हैं, और जगन्नाथ मंदिर की यह परंपरा हमें सिखाती है कि प्रेम से भरी भक्ति ही सबसे बड़ा भोग है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल जनभक्ति को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में जरूर बताएं, क्या आप भी भगवान को खिचड़ी का भोग लगाते हैं? जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव।